आज के इस आंदोलन के चरण में ज्ञापन देने के लिए जितने भी किसान साथी आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, मैं तो बजरंग जी ने सारी बात बता दी, लेकिन मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँ कि भादरा का जो भी प्रशासन है, जो भी विभाग है, चाहे वो रेवेन्यू विभाग है, चाहे प्रशासनिक विभाग है, चाहे कोई और विभाग है, तो मन ये लगे जाने कि माने खरीदी लिया कहीं के माने नींद आ रही है एक बेर को नहीं। बड़ा हरामखोर प्रशासन के ये अधिकारी, जो अपने डुंगराना में बात हुई थी, डुंगराना में समझौता हुआ था, उसमें तहसीलदार जी थे, उसमें सीआई साहब थे, उसमें कंपनी का आदमी था, उसमें सारे लोग थे, लिखित में समझौता हुआ और बताया कि 17 पटवार मंडलों का हमने रिकॉर्ड भेज दिया है जो क्रॉप कटिंग से सर्वे हुई है और उसका आ जाएगा। और एक बात ये भी हुई कि हम 3 दिन तक कैंप रखेंगे। बांगे के मर्ज बैठ रही है, बन कौन कह है ए बात की तो आपा कौन कैस का। लेकिन आज के दिन जो भादरा की स्थिति है, ऐसा निकम्मा प्रशासन, ऐसे निकम्मे अधिकारी मैंने आज तक के किसी राज्य में नहीं देखे। जो लोग किसान मर रहा है, किसान की खेती सावनी में हुई नहीं, बरसात नहीं होने के कारण बाहोइज की थोड़ी घनी बात 4 आंगल छांट करा के पाछा चीना गिरा दिया। अब किसान की हालत ये है कि मारला इलाके में तो बनकरा साहब जानटी बेच के नाको लगाए हैं। और अब कई बार बैठे हुआ तो क्या आपके जानटी बहुत कटी है, अब क्या जानटी कटी तो है, वो कारण को देखो, वो कारण है कि पहले तो कोई बीमो आ जानतो, कोई और आ जानतो, क्लेम आ जानतो, लेकिन खर्चा बढ़ा दिया ज्यादा। और अब हालात ये है कि राम तो रूसे राम तो रोज की राजी रही को नहीं, अपन बेरो अपना बडेरा भूख मरता मर गया। अपन इन किसान जो है खेती पर निर्भर है, उसकी तो यही हालात होगी। और ये राज व्यवस्था जो है ऊपर से लेकर नीचे तक की किसान के हक में बिल्कुल ही कभी काम नहीं किया। किसान ने एक ही मात्र को काम है, किसान के खेत में यदि पानी दे दे तो फिर किसान का कोई कमी कौन रहे, वो न बीमो मांगे, न कणक मांगे, न कोई नरेगा मांगे। यदि उसके खेत को पानी मिल जाए तो ऊपर की जो सरकारें वो किसान की तरफ देख ही नहीं रही हैं। कोई अडानी ने बचाने खातिर लाग रहे हैं, कोई अंबानी ने बचाने खातिर लाग रहे हैं। साथियों, 3 जो कृषि कानून बने थे, काले कानून, आंदोलन हुआ देश में, 13 महीने तक आंदोलन चला, 750 किसानों ने शहादत दी। बेंगे पीछे वही कारण हो जो को आप बीमा कंपनी के हालात देखने लग गया, निजीकरण हो रहा था और एक तो बढ़ा गया अपन केवरों की ज्यादा ही देते आ रहे। लेकिन फिर हालात जो अब आप सरकार बैठा, अब आप बीमा कंपनियां रोआ, अब आप तहसीलदार SDM ने रोआ, इन तरिया अपनी हालात तय कर दें। अपनी खेती सारी कंपनी के चली जाती। आपने देखा होगा यारो, उदाहरण है अब तो की बुद्धि देखो, दिमाग सोचो कि जियो वाला फोन बैठे मुफ्त के माँ और साके बात करने की वैलिडिटी और 6 महीना की दी, 12 महीना की दी। आज हालात ये है कि 300-400 रुपए से कम वो बंग तो फोन खरीद लूं, मैंने सिम खरीदनी, मैंने पैसा देना और सारा ने फैल कर दिया। तो हालात निजीकरण के ये होते हैं। आप किसानों सोचो, अब हालात ये रह गया कि जहां तक रिकॉर्ड आया है 1800 पॉलिसियां उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दी। आप मलसीसर में आंदोलन करो, आप डुंगराने में आंदोलन करो, आपने मुकदमा आया, क्या फर्क पड़ता है मुकदमों से। अरे आजादी के आंदोलन में भगत सिंह बरगान बेरो के सागे लड़ांगा, अंग्रेजा सांगे तो अपन कत्ल होगी, अपन फांसी देगा। वे लोग भी कहो कि मैं एक भगत सिंह मरेगो तो यहाँ लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, तो कोई फर्क कौन पड़े। साथियों, मैं देखूं कि आपा मलसीसर में जगह लोग भेड़ा होया, बामो जगह वो बीमो आ गयो, वे आपके घरे बैठे आपनों तो आगे और आपनों के लिए। ऐसी यदि भावना रहेगी किसान की तो किसान को ये खा जाएंगे, नोच कर खा जाएंगे। साथियों, संगठन बनाइए। और अभी मैं तो 1800 जो पॉलिसी निरस्त हुई है, 1800 में 1000 आदमी आगे बैठ गया, ताकि हिम्मत थोड़ी है कि मैं उठा देंगे। पुलिस आए, मिलिट्री आए, फर्क क्या पड़ता है, हम उनको घुसने नहीं देंगे। यहाँ करके 2020 की जो 1800 पॉलिसी निरस्त हुई है, सारो फ्रॉड। यहाँ का जो विधायक था, सिर्फ एक आदमी एक मलसीसर में गंगा जल की रड़ काटने खातर पूरे तहसील के किसानों की रड़ काट दी।
पूरे तहसील के किसानागिरी अब बहानाबाजी करते फिर रहे भाई। वो तो एक की शिकायत होगी, आपने गाँव में गणकरों सो गांव ताल में बस रहे हैं, बोचर में बस रहे हैं, अब मेरे घर की शिकायत करोगा तो मैं कहूँ है सारा फोड़ के ले तो मेरे फोड़ दियो, एकला की फोड़ने की हिम्मत थोड़ी हुआ कहेंगे। तो आई हालात आओ ही अभी अपने को संगठित होकर के लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। तो मेरा निवेदन है कि आप अकेलो बजरंगी को लड़ सके, अकेला कोई और भी नहीं लड़ सकता। और राज को है नहीं, राज चाहे कहीं हो तो आपने मूर्ख बनाने को, आपने पटका उखाड़े को राज होए, मैं राज में घटे दम को नहीं हुए, आपने में दम होए। तो देखो प्रशासन के अधिकारियों के कर्मचारियों के दो ही चीजों को भय हुआ है। एक तो है कि आपने वित्तो दम है आप दिन के बेटा करते हैं कि भैया भादरा से आप रवाना होइए, आपकी ट्रांसफर करवा देते हैं। दूसरी बात मुर्दाबाद बोर्ड में अपनी हिम्मत है तो कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती है। अभी आपने देखा है कि बड़े सरदार गढ़िया में जगह जमीन खाली हुई, अपने ये साहिबा है टीम साहिबा के में कोर्ट ऑफ कंट्रैक्ट लाग रही है जो मेरा काट की है। मतलब ये क्या है, क्या हो रहा है? कानून है, व्यवस्था है, अधिकारी है, सबकी सुनो, न्याय की बात करो। इतने क्यों आप जलील कर बड़े हुए हो, हमारे तो समझ में नहीं आती है बात। इसलिए साथियों आपने लड़ना पड़ेगा। और मैं तो आपको 1800 जितना भी लोग पुलिस आ रहे हैं जिनकी डबल पॉलिसी नहीं है, जिनका फ्रॉड नहीं है, मन आगे हटा आगे कि भैया मैं तो परिवार से ही बैठे बैठे हाँ, मारो कलेमा होगा तो जाऊंगा, नहीं तो अठे बैठे रहूंगा और इनको अपना हक लेके रहेंगे। धन्यवाद। धरती पुत्र कौन होता है? अन्नदाता होता है जो अन्न चाहता है, अन्न जाने वाला कौन है? किसान है। अगर किसान अन्न नहीं निप जाएगा तो ये क्या खाएंगे और देश बनेगा हाहाकार करके। जब शास्त्री लाल बहादुर ने कहा था कि खेतों में किसान है और सीमा पर जवान है, ये दोनों जीवित रहेंगे तो हिंदुस्तान का क्या बिगाड़ेगा कौन? लेकिन हमारे किसानों के साथ में ये लोग जो हम जिताए घालते हैं वो हमारे साथ में खिलवाड़ करते हैं, किसानों को दुख देते हैं। हमने 15 बार राष्ट्रीय के यहाँ धरना दिया और ज्ञापन दिया, कोई सुनाई नहीं हुई। क्या शासन है, क्या सुता हुआ है? अरे ऐसा शासन तो कभी देखा नहीं। जो सो गया इन्हें 3 बार के जगह तो बनाई नहीं सकते खोदी भाई। ये था 4 दिन बाद में, अरे भाई लो ईशो मेले ना लिए कि नहीं वोट देना पड़ गया। अरे एक थलपन की बात बताओ देश बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पूरा सरकार तो बदल रही हमारे घर में, तो सरकार निकलनी है, इस सरकार को बदलनी है। करो तेरी जेल कचेरी देखी और देखेंगे, करो तेरी जेल कचेरी देखी और देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। अरे किसानों को फसल बीमा देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को बकाया बीमा देना होगा, देना होगा। फसल बीमा क्लेम लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। फसल का क्लेम देना पड़ेगा, बीमा क्लेम देना पड़ेगा। बीमा कंपनी होश में आओ, अरे बीमा। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं बहादुरा के एसडीएम कोर्ट के आगे और यहाँ जो है बजरंग सहारण जो है किसानों की समस्याओं को लेके अभी एक ज्ञापन देने वाले हैं। तो अब बजरंग सहारण अपने साथियों के सहित यहाँ एसडीएम कोर्ट आएंगे और ज्ञापन देंगे। उनका मुख्य मुद्दा जो है फसल बीमा को लेकर है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा में जिस प्रकार से त्रुटियाँ रही है उसके विषय में ज्ञापन देंगे। तो देखते हैं उनके साथ कितने आदमी आते हैं, क्या क्या उनकी मांग है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और बहादुरा के आसपास के जितने भी समाचार हैं देखने के लिए राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ले चलता हूं आपको अभी बजरंग सहारण
उसकी जो ज्ञापन देंगे उसकी पूरी जानकारी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। शासन होश में आओ, अरे भादरा विधायक होश में आओ, भाई क्रॉप कटिंग से बीमा देना पड़ेगा, क्रॉप कटिंग से बीमा देना पड़ेगा, भाई फसल बीमा तो देना पड़ेगा, भाई सिंगल पॉलिसी का देना पड़ेगा, भाई डबल पॉलिसी का भी देना पड़ेगा, निर्दोष किसान का देना पड़ेगा, भाई निर्दोष किसान का देना पड़ेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाई बीमा कंपनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीमा कंपनी मैडम जी नमस्कार। मुझे कंठ बिठवा दिया। मैडम जी मुख्य रूप से 4 मांगे हैं। पहली मांग बिल्कुल क्लियर कट ये है कि पिछली बार जब तहसीलदार जी थे मैडम, रणवीर जी थे हमारे, और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि थे विकास जी, सब ने जब चक्का जाम में मिलकर बैठे थे, एक निर्णय हुआ कि बोला कि जी जिन किसानों की पॉलिसियां सिंगल है इन पॉलिसी होल्डर के खातों में पैसा आ जाएगा और एक कैंप लगाया जाएगा। जब आपसे भी बात हुई, एडी साहब से बात हुई, डीडी साहब से बात हुई, तो बीमा कंपनी ने एक चिट्ठी निकाली मैडम। इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है क्लियर कट, मैं आपको एक वो चिट्ठी देता हूं साथ में, कि बीमा कंपनी ने एक बहाना बना दिया। बीमा कंपनी ने बहाना क्या बनाया, बोले सिंगल पॉलिसी होल्डर हैं ये, कि जी बैंक वेरिफिकेशन नहीं हुई या फिर ये ओवर इंश्योरेंस जो है। अगर आप देखेंगे ये तमाम वो पॉलिसी जो हाईलाइट की हुई हैं ये ओवर इंश्योरेंस की, मैं मीडिया के साथियों को भी दिखा देता हूँ। यानी कि किसी जमींदार के 4 हेक्टर है तो मैम कौन सा पटवारी, कौन सा गिरदावर, कौन सा तहसीलदार 5 हेक्टर की उनको हड़प दे सकता है, जमाबंदी दे सकता है। तो बीमा कंपनी ने यह बहाना लगाया, बीमा कंपनी को पाबंद किया जाए कि ये पॉलिसियां दोबारा खोल के सिंगल पॉलिसी होल्डर के या फिर जिन खातेदारों की डबल पॉलिसियां कटी हुई हैं, एक में भी बीमा नहीं आया हुआ, क्योंकि एक पॉलिसी तो सही है उनकी, दूसरी में चलो अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं या फिर जो भी करे, एक पॉलिसी में बीमा दिया जाए। पहली मांग है मैम ये 2020 वाली। दूसरी 2021 का मैडम मेरे को अच्छे से याद है, 20 अक्टूबर की एक राजस्थान पत्रिका की खबर है जिसमें आपके मार्फत एक प्रेस नोट निकला हुआ है कि जी उपखंड अधिकारी भादरा ने जानकारी दी कि भादरा में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है 2021 खरीफ में। मैडम जी ये स्टैक के निर्णय अनुसार भादरा के 51 पटवार मंडलों में आपत्ति लगा दी गई है। 250 करोड़ रुपए जो है जमींदारों का वो बीमा क्लेम बीमा कंपनी खा चुकी है। नंबर 2 मैडम, ये जेन्युइन रीजन है मैडम जी, अगर आप इसको अगर थोड़ा सा सीरियस होकर करेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि किसानों को फायदा होगा। तीसरी चीज मैम, 2022 का जो बीमा है 21-22 का रबी का, वो जल्दी से जल्दी किया जाए, वो हमने इसमें डाला। प्लस अभी 4000 पॉलिसियां ऐसी है मैडम जी जिनके 10 हेक्टर से ज्यादा जमीन है और बीमा कंपनी ने अपना प्रतिनिधि अभी भेजा है पिछले 10 दिनों में, जहां चढ़े की फसल खड़ी है मैडम। अब वहां पर क्या हुआ, या तो चना उगा नहीं या चना खराब हो गया, आंधी चली, बरसात हुई नहीं, वो चना बुर गया, और बीमा कंपनी ने एक प्लान बना रखा है कि उन 4000 पॉलिसियों को रिजेक्ट किया जाए और उनको ब्याह बना के दोबारा 2022-23 का जो रबी का बीमा है वो भी कैंसिल किया जाए। बीमा कंपनी जब बुआई हुई उस समय पर उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं की मैडम जी? अब क्रॉप कटिंग के टाइम के ऊपर वो वेरीफाई कर रहे हैं कि चना बोया हुआ है नहीं बोया हुआ, यानी कि ये भी हुई होगी। हाँ, उस टाइम पे गिरदावरी भी है। अब बीमा कंपनी ये बीमा भी खाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से योजना बना रही है। हमारी आपसे मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है मैडम, और बिल्कुल क्लियर है, अगर ये तीनों सॉल्यूशन नहीं होते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी जो सिंगल पॉलिसी होल्डर है मैम 3-3, 4-4 लाख रुपए बीमा बढ़ाओ उस टाइम पे लोगों का, बट बीमा कंपनी ने सिर्फ एक कारण कि जी ओवर इंश्योरेंस। मैम ओवर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? किसान ने तो दी नहीं ना, वो जितनी फड़त है जितनी है उसकी जमाबंदी है उससे ज्यादा कैसे दे सकता है जमीन? दे ही नहीं सकता है। अब ये बहुत से किसान है मैडम, ये सारे कागज लेके आए, 13 किलो जमीन है और आपने बताया 15 किलो की। अब बैंक की गलती होगी, बैंक के पास में अगर चलेगी, बैंक ने गलती करी ना मैडम, जमींदार ने नहीं करी, तो उसके लिए बीमा कंपनी की गाइडलाइन ये कहती है अगर कोई भी वित्तीय संस्था जिम्मेदार है तो वित्तीय संस्था देगी। तो क्यों ना कलेक्टर साहब की अध्यक्षता के अंदर एक ग्रीवेंस कमेटी बना के इन किसानों का एक निर्णय लिया जाए मैडम जी, तभी जाके कुछ ना कुछ होगा। वरना नहीं 2 साल हो गए मैडम जी, की कौन मिला वाले बीमा दावी को नहीं, मात्र और मात्र मुकदमे मिल रहे हैं मैडम जी। पिछली बार का भी मुकदमा लगा 13 तारीख को जो हमने ढूंढाना बैठे मैडम, 10 जमींदारों पर मुकदमा लगा, परंतु कैंप नहीं लेना मैडम जी, बीमा नहीं आया 13 तारीख के बाद में। जब लिखित में समझौता हुआ कैंप का, फिर क्यों नहीं हुआ? मतलब ये एक सवाल ही है मैडम जी, जब लिखित के अंदर हो गया कि जी हम कैंप लगाएंगे, क्या रहा प्रशासन? अब
वो कैंप नहीं लगा और बीमा कंपनी ने ये बोल दिया कि जी इनका तो ओवर इंश्योरेंस है। तो मैडम जी आपसे, मैडम मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, आप जिस पोजीशन पर बैठे हुए हो आप निर्णय करवा सकते हो, आप एक फैसला दिलवा सकते हो किसानों के हित में, आपसे यही उम्मीद है। वरना मैडम किसान एक बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। अब ये समय बिल्कुल अब पानी सिर पर सिर ऊपर कर चला। ये मानो पकड़ाते हो थारो ही कारण को नहीं आवे, कोई मानो पकड़ाते हो कोई बात नहीं। ये तमाम किसान मैम आज कागज लेके आए, वो कागज भी हम आपको दे देते हैं, आपको दे देते हैं, या फिर आप ये कृषि विभाग में दे दें। कृषि विभाग में दे दें, कृषि विभाग डायरेक्ट उनको ही दे दें। ठीक है, तो हम यहीं से एक नारेबाजी करते हुए कृषि विभाग में देते हैं। तो ये यहाँ बजरंग थान किसानों के साथ आए और एसडीएम शकुंतला चाहर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में जो बीमा क्लेम जो बकाया है उसकी मांग की, और जो कुछ ऐसे हैं जो डबल हैं, कई फ्रॉड है, उनको छोड़ के शेष को देने की मांग की। तो इस प्रकार से इन्होंने ज्ञापन दिया और कार्यकर्ताओं के साथ आए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भादरा व आसपास के समाचार देखते रहिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।